हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। और आज के सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम कहाँ से लेकर चले थे? एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमारा चैप्टर चल रहा है। तो फिजिकल चेंज में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पर लास्ट सेशन में दोनों के एग्जाम्पल देखे थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जिसमें कि हमारा केमिकल चेंज में एक आया था रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और मैंने आपको बोला था उसको आप घर से पढ़ करके आएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज में आपके एग्जाम्पल क्या क्या था? ब्रेकिंग ग्लास और मिक्सिंग कैंडी, शेडिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर्स, ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल थे, यानी कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण थे ये सारे, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप काट रहे हैं या फिर कैसे, जैसे आपने पेपर को काटा या फिर आपने कहा लकड़ी को काटा हम लोगों ने, या फिर कांच का टूटना या ग्लास का टूटना, ये सारे फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। देन आपने केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल देखे। बर्निंग वुड, मैंने आपको बताया था कंबशन हो गया, बर्निंग हो गया, यानी दहन हो गया या जलना हो गया, आग लगना हो गया, ये सारा क्या है? केमिकल चेंज में आता है आपके, ठीक है ना। रॉटिंग फ्रूट और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का पकना या सड़ना जो है वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। इसके अलावा बेकिंग अ केक, चाहे बेकिंग हो गया या आपका कुकिंग हो गया, खाना बनाने से रिलेटेड जो भी है वो आपका केमिकल चेंज में आएगा। रस्टिंग मेटल, धातु पर जो रस्ट लगती है, जंग लगता है, वो आपका केमिकल चेंज है। यूजिंग अ बैटरी, जैसे हम बैटरी को यूज करते हैं, ठीक है ना, चाहे आपका प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी बैटरी है, जैसे हम लोग सेल का यूज करते हैं ना, तो वो सारा केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, ओके। या डाइजेशन हो रहा है, हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है, वो क्या है? वो केमिकल चेंज है। सॉरिंग मिल्क, आपका दूध से जो दही बनता है वो हमारा केमिकल चेंज है। हम लोग पटाखे जलाते हैं, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, ये आपका केमिकल चेंज है। कुकिंग मैंने आपको बता ही दिया। फोटोसिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर साइंस सब्जेक्ट। प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है, वो भी क्या है? आपका केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इनमें हमने उठाया था लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने में एक्चुअल में होता क्या है? जीआईसी श्रीपुर बीच, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है लेकिन हैंड रेज नहीं करेंगे। तो होता क्या है? कोई भी वस्तु है लोहे की, ये लोहे की वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो आपको बनाया है, यहाँ पर ये आपकी कोई लोहे की वस्तु है, या ऐसे मान लो ये लोहे की वस्तु है आपकी, ठीक है ना। ये लोहे की वस्तु खुले में रहेगी। खुले का मतलब क्या है? इस पे ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर रही है, या हमारे एनवायरमेंट में क्या है? मॉइस्चर है, नमी है जिसे आप बोलते हैं, वो है, साथ में ऑक्सीजन है, वो क्या करेगी? वस्तु किसकी है? लोहे की। लोहे का सिंबल, लोहे को बोलते हैं आयन, Fe जिसका सिंबल होता है, ठीक है ना, प्रतीक होता है Fe। इस लोहे से आपका क्या टकरा रही है? ऑक्सीजन, जो खुले में रखी हुई, तो हमारा वायु है ना आसपास, तो वायु का मतलब उसमें उपस्थित ऑक्सीजन, और नमी का मतलब H2O से है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में करते हैं अभिक्रिया। क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे, और उसके बाद आपका क्या बन जाता है? Fe2O3 XH2, दैट इज योर रस्ट। यानी क्या बन जाएगा? जंग बन जाएगा, और वो जंग की एक परत आपको इस पदार्थ के ऊपर दिखेगी। समझ रहे? आपका लोहे की कोई भी वस्तु है, आपने देखी होगी, बहुत समय तक खुले में रहती है, उसके बाद उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इफ आपने किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी पेंट या ऑयल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, लोहे की वस्तु ऐसे ही है जिसे हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, आपने कोई भी विधि का प्रयोग नहीं किया है संक्षारण से बचाने के लिए, और कुछ समय के लिए उसको रख दिया है, तो आपने देखा होगा उस पे लाल भूरे रंग की एक परत आ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। समझ रहे हैं?
तो अब इस जंग से आप वापस उस लोहे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो इरिवर्सिबल नेचर, ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय प्रकृति है। और दूसरा, जंग आपका एक नया पदार्थ है, रस्ट आपका एक क्या है, न्यू सब्सटेंस है। तो जब भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको कहा था, होमवर्क में भी आप एक बार देखकर आएंगे, लोहे पर जंग लगना में एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब लोहे से बने सामान नमी तथा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने का मतलब क्या हो रहा है, ये लोहे की वस्तु जो थी, ये ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ रही है। मैंने बोला ये लोहे की वस्तु है, ये खुले में रखी हुई है, तो उसके सराउंडिंग्स में एयर है, वायु है, वायु में उपस्थित है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन इससे टकराएगी, ठीक है ना, और उसके आसपास क्या है, ऑक्सीजन भी है और साथ में H2O भी है, तो वो भी इस पर क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। तो दोनों अभिक्रिया करेंगे और उसके बाद किसका निर्माण होगा, जंग का निर्माण होगा। तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड आप पढ़ते हैं, तो वो जम जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। आयरन ऑक्साइड क्या है, छिद्रदार है, पोरस है। कभी ध्यान से देखेंगे, जहां पर जंग लगा है वो जंग कैसा होता है, एकदम प्लेन नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, छिजा हुआ आप बोल सकते हैं या छिद्रदार बोल सकते हैं, पोरस, छोटे छोटे छिद्र आपको उसमें दिखाई देते हैं। यह परत कुछ समय पश्चात गिर जाती है तथा लोहे की दूसरी परत फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से प्रतिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड में बदल जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि क्या हुआ, लोहे की वस्तु थी, ऊपरी सतह जो थी उस पर जंग लगा, जंग कैसा है, छिद्रदार है आपने बोला। अब क्या होगा, धीरे धीरे संक्षारित होकर के या जंग लग करके ये परत खराब हो गई, अब ये गिर जाएगी। अब इसके अंदर एक और परत है लोहे की, अब उस पर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस तरह से धीरे 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 पूरे वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, जंग से खराब हो जाएगी तथा धीरे धीरे लोहे का पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात खराब हो जाता है। इस तरह आयरन ऑक्साइड का बनना, लोहे में जंग लगना कहलाती है तथा आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। ठीक है, बोलो GIC डूंगरी, आवाज आ रही है, हैंड रेज करिए। ठीक है, वेरी गुड, चलिए नोट करिए जल्दी से। समझ आ गया सभी को, हैंड रेज करो किस किस को समझ आया। GHS धौलपुर, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, इसको फिर हीट करेंगे तो इससे H2O अलग हो जाएगा, आपका आयरन ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, GHS धौलपुर, माइक ले लो अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा आपका? गुरजीत सिंह। गुरजीत, कौन सी क्लास में हैं आप? 6th। 6th क्लास में, ओके। तो आपने लोहे का सामान देखा है कोई? लोहे का, हाँ। देखा है, और उस पे जंग लगना भी देखा है आपने, कि उस पे जंग लग गया हो? यस मैम। यस देखा मैम। है। तो होता क्या है उसमें, समझ आया आपको कुछ? यस मैम। क्या होता है? जब पानी लगता है ना लोहे पे, वो जंग लग जाता है, धीरे धीरे पूरा वेरी जंग लग गुड, जाता है। हाँ, एक पानी लगता है उस पे जिसको हमने H2O लिखा है और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। यस मैम। ऑक्सीजन तो है ना, आसपास वायु है, हम लोग सांस ले रहे हैं, वो वस्तु भी वहीं पे है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है वहां। तो जो लोहा है यानी कि आयन, वो उधर नमी जिसको आप पानी भी बोल रहे हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और क्या बना देगी, जंग बना देगी। तो जंग क्या है आपका, नया पदार्थ है, ठीक है ना। पहले क्या था हमारे पास, लोहा था और उसपे नया पदार्थ बन गया जंग, तो परिवर्तन आ गया ना, बदलाव। जो लाल भूरे रंग की परत आ रही है वो चेंज हो रही है, पहले कुछ और कलर था वस्तु का, फिर वो परत आ गई उसके ऊपर, तो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ ना।
तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। समझ रहे हैं? तो लोहे पर जंग लगना क्या है बच्चे? रासायनिक परिवर्तन। ओके गुरजीत, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए जीआईसी डूंगरी, माइक ले लो। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? रेखा। रेखा। रेखा ने लास्ट सेशन में भी हमें आंसर किया था। रेखा बताइए, जंग लगने से क्या समझे आप? जी जंग किस प्रकार लग रहा है ये बताइए, जैसे हमें गुरजीत ने बताया, आप भी बताइए। मैम, जब दरांती पे जंग लगता है तो दरांती चलती नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। दराती यानी कि लोहे से बनी हुई है, ठीक है ना? और उस पर जंग लगने का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे बोला, वस्तु क्या हो जाएगी? खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो चलती नहीं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? जंग कैसे लग रहा है? मैम, जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते तो उस पर जंग लग जाता है। चलिए बैठ जाएंगे। वेरी गुड रेखा, सिट डाउन। थैंक यू। ये तो सिंपल सी चीज है जो गुरजीत ने बताई। पहली लाइन इस जो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी पहली लाइन ही हमें बता रही है कि जो लोहा है, गुरजीत ने बोला मैम पानी से अभिक्रिया कर रहा है। पानी यानी नमी जिसे हम बोले थे, और उसके साथ साथ मैंने बताया कि ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर रहा है। और जिसके पश्चात क्या हो रहा है? जो लोहा है जिसको हम आयन बोल रहे हैं, उससे आयन का आपका ऑक्साइड बन जाता है। बस यही है जंग लगना। चलो धौलपुर, कोई मुझे बताएगा अगर जंग लग रहा है किसी वस्तु पर और हमें जंग लगने से बचाना है, ठीक है ना? कोई हम लोहे का सामान खरीद कर लाए और हम चाहते हैं इस पर जंग ना लगे, तो उसके लिए हम क्या क्या विधियां अपनाते हैं, बताओ। धौलपुर और डुंगरी, हैंड रेस करो, कौन आंसर करेगा? जंग लगने से रोकने के लिए हम पहले कौन कौन सी सावधानियां अपनाते हैं और बरतते हैं, बताइए। माइक ले लो जल्दी से, जिसको आंसर करना है। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। गुरजीत, मैं आऊंगी आपके पास अभी। शिवानी बताइए, क्या विधि अपनाएंगे आप? यस, यूज करेंगे। यूज करेंगे, ओके। मैं उसको यूज कर रही हूँ, जूस फिर भी उस पर जंग लग जाएगा फिर? जूस से हम यूज करेंगे। चलिए बैठ जाएंगे शिवानी। जीआईसी डुंगरी, डिफॉल्ट में आपके साथ एक और स्कूल है जीएचएस धौलपुर। उनको देखिए एक बार, कितने डिसिप्लिन से वो बच्चे बैठे हैं। आपको कल के सेशन में भी बोला गया है, इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें भी बोला गया है, हर एक सेशन में, हर एक लेक्चर में आपको टोका जा रहा है कि बातें मत कीजिए। अगर मैं शिवानी से क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट मीन्स वो क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए। अपना अपना आंसर प्रिपेयर करके रखिए। नहीं आ रहा है तो पलटिए पेज की, कहा हमने वो पढ़ा था। बातें करते रहेंगे, लगातार बातें करते रहेंगे। यस गुरजीत, ले लो माइक बच्चे। मैंने आपसे पूछा कि किसी वस्तु पर लोहे की कोई वस्तु है, उस पर जंग लगेगा, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए, तो सिंपल सी बात है, लोहे की वस्तुएं सबने देखी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना? ऑलमोस्ट क्या, सभी ने देखी होंगी। सभी ने देखी है लोहे की वस्तुएं, हैंड रेज करो। किस किसने देखी है? देखी है। जब कोई नया घर बन रहा होता है, वो देखा है किसी ने? उसके लिए लोहे के गेट्स आते हैं, ग्रिल्स आते हैं, आपकी रेलिंग वगैरह आती हैं, वो भी देखी होंगी आप लोगों ने। और देखा होगा कि जब घर तैयार होता है तो उसके बाद उन ग्रिल्स की होती है पेंटिंग, उन पे पेंट किया जाता है। क्यों किया जा रहा है उन पे पेंट? क्योंकि वो मेटल से बनी हुई है, और मेटल पर क्या हो जाएगा? उसकी सरफेस कोरोड हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। अगर लोहा है तो उस पर जंग लग जाएगा, और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। ये तो सबसे आसान सा मेथड है, सबसे आसान विधि है जो हम सभी ने देखी है कि लोहे की वस्तु पर अगर जंग लगने से रोकना है, पहले ही की जाएगी तो उस पर पेंट लगा दिया जाएगा। लेकिन एक बार अगर वस्तु पर जंग लग गया है तो उसके बाद उसे रोका नहीं जा सकता है, ठीक है ना? ये सावधानियां हम लोग पहले बरतते हैं। अब लोहे पर जंग लगना आपने पढ़ लिया था, इसके बाद
ये देखिए, ये कोई ट्रेन रही होगी, ऐसी ही पड़ी हुई थी, काम में यूज में नहीं आ रही थी, तो उसके बाद उस पर जंग लग गया और धीरे धीरे वो पूरी ट्रेन आपकी खराब हो गई। ठीक है ना। लोहे पर में जंग लगने की प्रतिक्रिया जो अभिक्रिया है वो हमने देख ली है। अब आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या शर्तें होंगी। पहली चीज, वस्तु लोहे की होनी चाहिए, तभी तो जंग लगेगा। मेटल है, उसी का संक्षारण हो रहा है, धातु है तो उसी का संक्षारण हो रहा है, तो सबसे पहली चीज लोहा होना चाहिए, मेटल है आपका। शर्त में दूसरी चीज क्या होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लग रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। नमी होनी चाहिए वहां पर, तो ये आवश्यक शर्तें हैं वहां पर। जीआईसी डूंगरी अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है। गुरजीत ने बोला था कि मैम पानी है लोहे के आसपास, तो वही बोला जा रहा है। लोहे पर अगर जंग लगेगा तो उसके लिए आवश्यक है, एक तो लोहे की वस्तु होगी तभी तो जंग लगेगा। दूसरा, उस वस्तु का पानी के और ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है। किसी एक अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। समझ रहे हैं, जहां शुष्क हवा होगी यानी कि नमी नहीं है तो वहां जंग नहीं लगेगा। ठीक है, और जहां नमी है, ज्यादा नमी है, ऑक्सीजन है, तो वहां जंग अधिक लगता है। ठीक है ना। अर्थात यदि हवा में नमी नहीं हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, या लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक से संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो लोहे में जंग लगने से रोका जा सकता है। तो जब हमें जंग लगने से रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसी संपर्क को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये वस्तु है आपकी, ठीक है, या इस पेन को मान लो ये वस्तु है आपकी, अभी इस पे ऑक्सीजन भी आ रही है और नमी दोनों आ रही है, दोनों इस पर क्या कर रही है, इसके संपर्क में आ रही है। उस संपर्क को तोड़ना है हमने, तो हम क्या कर देंगे, ये तो लोहा था जो व्हाइट कलर का आपका दिख रहा है, ये लोहा है सपोज, इस पे मैंने पेंट कर दिया, तो पेंट करने से क्या होगा आपका, जैसे ये लोहा था इस पर कर दिया गया है पेंट। पहले जो ऑक्सीजन और नमी इससे टकरा रही थी, अब वो नहीं टकरा पाएंगी, संपर्क में नहीं आ पाएंगी, अब वो यहीं तक आ पाएंगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पा रही है और इस वजह से जंग नहीं लगेगा। समझ रहे हैं, ऑयलिंग में यही हो रहा है, ग्रीसिंग में यही हो रहा है, गैल्वेनीकरण अभी आप देखेंगे उसमें भी यही होता है। तो हम क्या करेंगे, उस संपर्क को तोड़ेंगे। किस संपर्क को, ऑक्सीजन के और जो नमी है उन दोनों के संपर्क को तोड़ेंगे। किससे, जो लोहे की वस्तु है उसके संपर्क में, संपर्क का मतलब क्या है, उस पर आ रही थी ना, वो टकरा रही थी, तो वो संपर्क था, कांटेक्ट, तो उस संपर्क को हमको तोड़ना होता है। तो क्या क्या चीज समझे, पहली चीज, लोहे की जो वस्तु है उस पर जंग लगने का क्या तात्पर्य है कि लोहे की वस्तु अपने आसपास की ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके जो लोहा है जिसको हम आयन कह रहे हैं वो आयन का ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जिसके लिए आवश्यक शर्त क्या थी कि लोहे की वस्तु तो है ही, उसका ऑक्सीजन और आपका नमी से संपर्क में आना आवश्यक है, ये आवश्यक शर्त में आएगा। और अब लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव किस प्रकार की जाएगी, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, पेंट लगाकर ये सुरक्षा की जा सकती है। चूंकि ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के संपर्क में ही आने से लोहे में जंग लगता है, अतः लोहे से बने सामानों किसी एक अर्थात पानी या ऑक्सीजन या दोनों के संपर्क में आने से रोक देने पर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि ये लोहे की वस्तु है, इस पर H2O यानी कि नमी आपका आ रही थी और ऑक्सीजन भी आ रही थी, तो इन दोनों के संपर्क को तोड़ दो या फिर किसी एक के भी संपर्क को अगर आप तोड़ देंगे तो लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए नोट करिए जल्दी से। GIC कोट कंडारा, आवाज आ रही है, हैंड रेस करो। वेरी गुड, चलो माइक ले लो जल्दी से अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम हरेंद्र बिष्ट। हरेंद्र, कौन सी क्लास में है?
मैम मैम 8th 8th क्लास में। ओके, फिर तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा। मैम आता है। चलिए बताइए, लोहे पर जंग लगने की कोई 2 विधियां बताओ मुझे, कैसे बचाएंगे जंग लगने से बचाने की 2 विधि। मैम जब लोहे पे जंग लगती है मैम, उसके बचाने के लिए हमें पेंट करना चाहिए। वेरी गुड। और मैम ग्रीस करने चाहिए। ग्रीसिंग करनी चाहिए। ठीक है, धीरे बोलेंगे थोड़ा, ठीक है, डराएंगे नहीं। तो ग्रीसिंग करेंगे और पेंट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और कोई आंसर करेगा? वेरी गुड हरेंद्र, सिट डाउन बच्चे। मैम बद्रीकरण। चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा, साथ ही हमने लोहे पर जंग लगने वाली विधि को पढ़ा और उसको बचाने के, जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उन पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, आज के सेशन में बहुत सारे स्कूल्स ने बात की, जिसमें जीआईसी डुंगरी से रेखा शिवानी, जीआईसी धौलपुर से, जीएचएस धौलपुर से गुरजीत ने बहुत अच्छे से आंसर किया, साथ ही कोट कंडारा से हरेंद्र ने आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।